अमेरिकन एयरफोर्स का भारी नुकसान हुआ है और अब कल ही रिपोर्ट सामने आई है, वीडियोस इसकी दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। यूएस एयरफोर्स का एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव B-52 बॉम्बर ये क्रैश कर चुका है टेक ऑफ के बाद ही। एक इमरजेंसी रिस्पांस इसके बाद ट्रिगर हुआ, 8 लोगों की मौत हुई है, कई लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं यहाँ पर। और इधर आप देख पाएंगे ये डिस्ट्रक्शन के बाद का दृश्य है। यूएस एयरफोर्स को पिछले 100 दिनों में कितना लॉस हुआ है इसके बारे में हम वैसे बात करेंगे, मगर ये हफ्ता ही आप अगर देखें तो दुनिया भर में कई कंट्रीज की एयरफोर्स के लिए बहुत खराब रहा है। भारत में जैसे आप लोग जानते हैं इंडियन एयरफोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया था आसाम में। 5 इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनल है ये वीरगति को प्राप्त हो गए। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 2 क्रैश हुए हैं। एक तो इनका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, फिर उसके बाद 4 दिन के अंतराल के बाद पाकिस्तान का एक ट्रेनर फाइटर जेट ये क्रैश कर जाता है। कई सिविलियंस को यहाँ पर चोट आती है और दोनों पायलट जो यहाँ पर थे ये मारे जाते हैं। नाउ इंडिया और पाकिस्तान के आप अगर लॉसेस देखोगे तो दोनों कंट्रीज का कोई बॉम्बर क्रैश नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट है नहीं। जो यूएसए का यहाँ पे लॉस हुआ है ना, ये परहैप्स यूएस एयरफोर्स फील करेगी लंबे समय तक, क्योंकि आप अगर पिछले 26 सालों में अगर देखो तो यूएस एयरफोर्स ने 3 वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है। एक तो वॉर इन अफगानिस्तान जो 2001 से लेकर 2021 तक चली। 20 साल की वॉर में इनका एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो भी आसान है कि शूट डाउन कर दिया था। यहाँ पर तालिबान के इंसर्जेंट्स ने अटैक करके जो ये एयरक्राफ्ट है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ में इन लोगों के हैरियर 2 एयरक्राफ्ट ये डिस्ट्रॉय हुए थे, ये भी 20 साल के टाइम फ्रेम में। ये उस वक्त यूएसए का वर्स्ट लॉस था इन अ सिंगल डे सिंस वियतनाम। उसके अलावा आप अगर देखो अफगानिस्तान में यूएस एयरफोर्स का कोई प्लेन शूट डाउन नहीं हुआ, काफी हद तक यूएस एयरफोर्स कमांड में थी। फिर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अगर हम देखें, सद्दाम हुसैन को गिराने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो शुरू हुआ साल 2003 में और चला 2011 तक, इसमें भी आप अगर देखो तो एक यूएसए का थंडरबोल्ट 2 एयरक्राफ्ट ये शूट डाउन कर दिया गया था इराक द्वारा, जब ये बगदाद के ऊपर फ्लाई कर रहा था। और यहां पर भी पायलट सर्वाइव कर गया, पायलट की मौत नहीं हुई। फिर आते हैं हम यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के अंडर कंडक्ट हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर। यहां पर देखिए यूएसए का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। 3 F-15 फाइटर जेट्स ये शूट डाउन कर दिए गए कुवैत के ऊपर। एक्सीडेंटली कुवैत के ही एयर डिफेंसेस ने मिसाइल लॉन्च करने शुरू कर दिए, ये अज्यूम करके कि ईरान के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। फिर 2 यूएसए के विमान KC-130RS ये आपस में ही कोलाइड कर जाते हैं इराक के ऊपर फ्रेंडली एयर स्पेस में। यहां पर 6 के 6 जो क्रू मेंबर्स हैं सभी मारे जाते हैं। फिर 3 अप्रैल 2026 को एक अमेरिकन फाइटर जेट F-15 ईगल ये शूट डाउन कर दिया जाता है ईरान द्वारा एक शोल्डर फायर मिसाइल से। और उसके बाद आप अगर देखो तो लाइन लग जाती है 2 C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इनके AH-6 एयरक्राफ्ट, ये A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट, एक के बाद एक करके बहुत से एयरक्राफ्ट यूएस एयरफोर्स ने गवा दिए हैं 2026 में ही। ये मैं कहूंगा यूएस एयरफोर्स के लिए नुकसान के मामले में अब तक का सबसे ज्यादा खराब साल रहा है पिछले 2-3 दशकों में। नाउ ये सब लॉस ऑलरेडी हो चुका था। अब जो ये B-52 बॉम्बर गिर गया है ना, इससे सीधा सीधा यूएस एयरफोर्स को लॉस हुआ है 80 से लेकर $90 मिलियन का। B-52 बॉम्बर यूएसए का आज भी सबसे ज्यादा मैं कहूंगा स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये बॉम्बर बनाया गया है हैवी स्केल बॉम्ब्स को ड्रॉप करने के लिए इन एनिमी टेरिटरी। इसके बारे में आप देख पाओगे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि ये अमेरिका का लेजेंडरी हैवी बॉम्बर है। ये सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई कर सकता है। किसी मिसाइल को इसको ट्रैक करके इसको शूट डाउन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। 50,000 फीट की एल्टीट्यूड पे ये उड़ सकता है और इसमें आप न्यूक्लियर और प्रिसिशन गाइडेड कन्वेंशनल ऑर्डिनेंस मतलब बॉम्ब्स, मिसाइल्स कुछ भी आप यहाँ पे ले जा सकते हैं और ये भारी डिस्ट्रक्शन कर सकता है एनिमी टेरिटरी में। और आज भी वैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम बॉम्बर्स की बात करें तो यूएसए के पास 3 टाइप के मेन बॉम्बर्स हैं। एक B-1 लैंसर, इसमें से 46 अब एक्टिव है इनके पास। फिर है B-2 स्पिरिट, इसमें से 18 एक्टिव है। और फिर B-52 जो बॉम्बर है इसमें से अब यूएसए के पास 57 एक्टिव है। अब इसमें से एक कम कर लीजिए आप, 56 एक्टिव आज के समय बॉम्बर्स हैं यूएसए के पास। आप एक बार को कह सकते हैं हमारे पास तो एक भी नहीं है। यूएसए के पास तो साफ साफ लग रहा है अभी भी मतलब 100 से ऊपर इनके पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ना। हो गया, यहाँ पे आपको समझना होगा भारत के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं, यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं। हमें चिंता नहीं है कि अटलांटिक ओशन में कोई कब्जा कर लेता है या फिर पैसिफिक ओशन में चाइना अपनी नेवी इकट्ठा कर लेता है। यूएसए लिटरली वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए प्रयास करता है। ये लोग कोशिश करते हैं कि इनकी जो एयरफोर्स है, इनकी नेवी है, ये दुनिया के हर कोने में हो, तभी जाकर ये दुनिया के दूसरे कोने में कोई कंट्री है उसको डायरेक्ट वार्निंग दे सकते हैं कि हमारी आर्मी आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, रातों रात आपकी सिविलाइजेशन को हम मिटा देंगे अगर हमारी शर्तें नहीं मानी। और फिर यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया को कॉन्स्टेंटली ये मैसेज सेंड करना कि इनके पास इतने सारे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं कि पूरे रशिया पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते हैं, ताकि रशिया कभी भी एक न्यूक्लियर वॉर का ना सोचे अगेंस्ट यूएसए ना। अब यहां पर एक भी बॉम्बर जब इनका कम होता है ना,
तो इससे सडनली जो इक्वेशन है इस पे इम्पैक्ट आता है। और ऐसा नहीं है कि यूएस मिलिट्री के सिर्फ यहाँ पर जो एयरप्लेन्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, ये डिस्ट्रॉय हुए हैं। ईरान वॉर में हमने देखा है कि बहुत सारे जो इनके रेडार्स थे, ग्राउंड रेडार्स ऑल ओवर मिडल ईस्ट, इनको भी ईरान ने डिस्ट्रॉय किया है। ये सारा जो नुकसान अब यूएसए का हो चुका है, इसकी भरपाई में ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आ जाएगा। कुछ एस्टिमेट्स ये भी कहते हैं कि ईरान वॉर की जो लगभग टोटल कॉस्ट है, आप इसमें जो इन्फ्लेशन का जो इशू है, जो यूएस की ग्रोथ को झटका लगा है, सारी चीजों को आप ऐड कर लीजिए तो लगभग 80 to 100 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है ईरान वॉर में। नाउ क्या ये ऐसा कोई लॉस है जिससे यूएस रिकवर नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूएस एक बहुत रिच कंट्री है, ये लोग ये लॉसेस भी एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी जो एयरफोर्स है इसको रीबिल्ड भी कर देंगे। मैं इन सब डेवलपमेंट्स को देखकर एक बात ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, और जो यूएसए में आज के समय ये टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं उससे साफ साफ देख पा रहा हूं कि बहुत ही जल्द हमारे सामने एक ऐसा युग आएगा जब फाइटर जेट्स में पायलट्स की आवश्यकता नहीं होगी। यूएसए ऑलरेडी इसको टेस्ट कर रहा है। देखिए, फाइटर जेट्स को ऑल टुगेदर रिप्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। फाइटर जेट्स ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स फाइटर जेट्स को रिप्लेस कर देंगे। फाइटर जेट्स आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो आप मिसाइल्स आप कैरी कर सकते हैं और जो यहां पे बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं और जो स्पीड होती है इन फाइटर जेट्स की, ये बहुत इंप्रेसिव है। बट रिसेंटली ये टेस्ट किया गया, अगर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक प्लेन फ्लाई करने का प्रयास करती है विदाउट पायलट इनपुट, तो क्या उसका रिजल्ट आता है? वहां पर देखा गया कि कई मिसाइल से इस फाइटर जेट ने खुद को बचा लिया। और आई बिलीव यूएस एयरफोर्स इस रिजल्ट को देखकर काफी खुश, और इन द फ्यूचर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि या तो अगर ये किसी पायलट को डालते भी हैं तो परहैप्स वहां पर वो बस एक सुपरवाइजर टाइप का रोल निभा रहा होगा। प्राइमरली जो ज्यादातर कंट्रोल और पावर है ये धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये चेंज सबसे पहले आप देखोगे यूएस एयरफोर्स में, और बाद में चाइना, रशिया, और इवेंचुअली आप हो सकता है इन द फ्यूचर भारत में भी ये बदलाव देखें। ये जो ईरान वॉर अभी रिसेंटली हुई है, इसका आप देखोगे एक मैसिव इंपैक्ट होने वाला है यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में। ये लोग एक कंप्लीट ओवरऑल करेंगे और इंश्योर करने का प्रयास किया जाएगा यूएस द्वारा कि इन द फ्यूचर जब ये जंगे लड़े तब इतने ज्यादा लॉसेस यूएसए के ना हो। ना अभी के लिए जो ये B-52 बॉम्बर क्रैश हुआ है कैलिफोर्निया में, परहैप्स इसके क्रैश से रिलेटेड और भी अपडेट सामने आएगी, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मान लीजिए इजराइल फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है ईरान को, तो ये जो पीस पैक्ट साइन किया गया है ये भी टूट सकता है। ये वॉर फिर से रीस्टार्ट हो सकती है। उस केस में यूएस एयरफोर्स फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। ये जो नंबर है लॉसेस के, ये काफी हद तक बढ़ भी सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। सो अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता